प्रेम में हिसाब नहीं रखा जाता। यदि जहाँ हिसाब रखा जाने लगे वो प्रेम नहीं व्यापार होता है। आज फिर मैं एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी कुछ इस प्रकार ही है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं रखा जाता, और जहाँ हिसाब रखा जाने लगे वो व्यापार होता है, न कि प्रेम होता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक ग्वालन कन्या दूध माप रही थी। जितने भी लोग आते थे उसे दूध माप माप कर दे रही थी। एक लड़का उसी समय आया और अपना बर्तन ग्वालन कन्या के पास रख दिया। वह ग्वालन कन्या बगैर मापे हुए दूध को उस बर्तन में भर दिया। पास बैठा हुआ एक साधु इस सारे वृत्तांत को देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि प्रत्येक व्यक्ति को ये कन्या दूध माप माप कर दे रही थी, लेकिन वह लड़का आया जिसे बगैर मापे हुए ही ये दूध से उस बर्तन को भर दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पास बैठा हुआ एक व्यक्ति था जिससे ये कारण जानने की वह साधु ने सोचा और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति को अपने पास बुलाकर वह पूछा कि आखिर ये लड़की जो दूध सभी को माप माप कर दे रही थी और उस लड़का को बगैर मापे हुए उसका बर्तन भर दी, इसका कारण क्या हो सकता है? वह व्यक्ति ने साफ साफ बताया कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि वो लड़की उस लड़का से प्रेम करती है, जिसके कारण वो बगैर मापे हुए ही उसका बर्तन दूध से भर देती है। साधु माला का जाप कर रहा था। वो माला को गिन गिन कर जाप कर रहा था। उसको ये बात बखूबी समझ आ गया और ये बात उसके हृदय तक पहुंच गया। साधु ये बात समझ गया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं रखा जाता। जहाँ हिसाब रखा जाने लगे, जिस प्रकार हिसाब के अनुकूल माप माप कर वो लड़की दूध दे रही थी, तो वो प्रेम तो था नहीं, वह व्यापार था। लेकिन उस लड़के को बगैर मापे हुए बिना हिसाब के दूध दे दी, वो प्रेम था। उस साधु की ये बात समझ में आ गया और वह साधु ये समझ गया कि वाकई में यदि मैं प्रभु भक्ति करता हूँ तो मैं प्रत्येक माला को माप माप कर हिसाब रखता हूँ कि मुझे इतना माला की जाप करना है, तो मेरा ये भक्ति अब प्रभु के प्रति प्रेम तो हो नहीं सकता। वह साधु माला की जाप छोड़ दिया और मन ही मन भक्ति करने लगा और ये बात समझ गया कि जहाँ हिसाब रखा जाने लगे वो वास्तव में प्रेम नहीं व्यापार होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ हिसाब रखा जाने लगे वो प्रेम नहीं व्यापार होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि यह कहानी कैसी लगी। अगर इसी तरह की आप कहानी सुनने को इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आगे आने वाली कहानी का नया अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त गौतम आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।